हैं, जैसे कि 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद जब अब लगता है कि हमारा पेपर आ गया, हम अब एग्ज़ाम देंगे, जब लीक हो जाता है उस समय खबर सुनने के बाद मन में क्या बीतती होगी? सर मन में यही खबर होता है कि काश हम भी अनपढ़ रहते, हम भी अनपढ़ रहते तो हमें एहसास नहीं होता। हम भी बहुत बेकार लगता है सर, आत्मा टूट गई है। अब देखते हैं, अगर इस साल नौकरी मिली तो ठीक है, वरना एज भी चली जाएगी। मोदी जी की माँ को गाली दिया, बहुत बुरा लगा। और हम भी किसी बच्चे हैं, हमारी माँ को बुरा नहीं लगता होगा जब हमको हमारे ऊपर पैलेट गन चलता है, हमारे ऊपर लाठियाँ बरसती हैं, हमारी माँ को दर्द नहीं होता होगा। हम लोग छिपा के आते हैं, बताते नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज भी हमने बताया नहीं है, आज भी हमने बताया बस जा रहे हैं, बताया नहीं। अभी मैंने जस्ट कई बार कॉल्स आए तब बताया कि मैं यहाँ पे आया। जैसे पेपर लीक हो जा रहे हैं या जो भी स्कोर कार्ड जो हमारा स्कोर कार्ड है वो तो इन्होंने जारी नहीं किया है। नॉर्मलाइजेशन भी ये लोग अंदर अंदर से कर ले रहे हैं। सर गला थोड़ा बैठ गया है, आवाज़ थोड़ी। बच्चों के लिए राहुल गांधी जो शिक्षा के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर तो क्या बातचीत की है, मतलब बच्चों के लिए क्या? सर बच्चों के लिए उन्होंने वही मुद्दा उठाया जो हमारा सवाल है, यानी हमारी गवर्नमेंट से जो सवाल है उन्होंने वही टॉपिक उठाया है कि शिक्षा क्या है, मतलब शिक्षा कहाँ जा रही है। कुछ आइडिया नहीं है कि शिक्षा कहाँ जा रही है। बेरोजगारी का तो मतलब कोई अंत ही नहीं, इतना बेरोजगार लोग हैं हम लोग तो भैया, पढ़ लिख के तो बेरोजगार है ना। हम लोग उसी के लिए तो है, हमें पता है कि कल को ये हमारा फ्यूचर ब्राइट करेंगे। हमें पता है राहुल गांधी के आने के बाद शिक्षा बेरोजगार खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी के आने के बाद बेरोजगारी कुछ % ख़त्म हो जाएगी ज़रूर। देखिए हर साल गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट का यही रूल होता है कि हम 1 साल वेट, मतलब 5 साल वेट करते हैं कि अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर हमें दूसरी गवर्नमेंट चाहिए। इस ज़माने में जो हम लोग जेनजी युवा हैं, हमें यही चाहिए कि राहुल गांधी आए, एक चांस दिया जाए, देखते हैं अगर वो शिक्षा में सुधार लाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर सुधार लाएंगे तो उनके साथ भी यही सेम चीज़ें होंगी। कहते हैं लोग जब चुनाव लड़ना होता है, जब वोट मांगना होता है तो बहुत सारे टॉपिक रखते हैं, कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, बेरोजगार खत्म हो जाएगा, लेकिन जीतने के बाद वही लोग बदल जाते हैं। सर देखिए ये हमारी जो गवर्नमेंट राज कर रही है, जो हमारी गवर्नमेंट अभी चल रही है, ये तो भाई नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो वही हिटलर वाले वाइब आ गए ना। हम यहाँ 8 साल से रह रहे हैं, 8 साल से मैं इलाहाबाद में हूँ। मैं सोचिए मेरे घर से मतलब 1 रुपये का आना जाना बंद हो चुका है, क्योंकि 5 साल तक घर वाले आपका वेट करेंगे, लेकिन 8 साल हो गए। 8 साल में कोई भी वैकेंसी इन्होंने क्लियर नहीं करा है। एसआई में भी इन्होंने, मेरिट तो आसमान छू रही है, मेरिट का तो कोई अंत ही नहीं है। बताइए यूपीएसआई की अभी जो भर्ती हुई है उसका आप लोगों ने स्कोर कार्ड देखा है, मेरिट कितनी गई है? मेरिट इतनी हाई तो नहीं जा सकती ना, यानी कुछ तो धांधली हो रही है। अभी देखिए दिल्ली में धरना हुआ, वहाँ भी लाठीचार्ज इन्होंने किया है बच्चों की। जंतर मंतर पे जो धरना हुआ, कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला ये सब फेक है। यहाँ इनके ज़माने में कि बेटियाँ खुद से सुरक्षा करे तो सेफ़ है, वरना ये तो खुद नोच खाएंगे। इस गवर्नमेंट में बेटियाँ सेफ़ नहीं हैं, बेटियाँ बेची जा रही हैं, बेची जा रही हैं। समझ लीजिए ऐसी गवर्नमेंट हो चुकी है कि अब हमें मतलब गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है। अपने राहुल गांधी के आने से कुछ % मतलब रोजगार कम हो जाएगा आपको लगता है? जी राहुल गांधी आएंगे तो शिक्षा, भाई युवा की आवाज़ है, युवा उनको सपोर्ट करेंगे। इनके आने से हम तो चाहते हैं कि ये आए। मोदी के लिए क्या कहना चाहते हैं? वो तो सर्वमान है, उनको लिए मैं क्या कहूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ के रहने वाली है? मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा नाम शालू यादव है। प्रयागराज में रहती है? मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ जी, मैं 8 साल से रह रही हूँ। 8 साल से रह रही हैं जी। और जब आप पेपर देती है, पेपर लीक हो जाता है, तब परिवार वालों क्या मानते हैं? सर परिवार वाले तो सही से बात भी नहीं करते अब तो। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी वैल्यू तभी है जब आप समाज में अगर आप कुछ लायक हैं, यानी परिवार वाले बात नहीं करते हैं। भाई बात कैसे करेंगे जब तक हम, अगर रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है तो परिवार वाले बात कैसे करेंगे, आप ही बताओ। पेपर लीक हो जाता है तो उनको लगता है कि कुछ बच्चे जो पास होते हैं वो कहाँ से आते हैं। 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद जब अब लगता है कि हमारा पेपर आ गया, हम अब एग्ज़ाम देंगे, जब लीक हो जाता है उस समय खबर सुनने के बाद मन में क्या बीतती होगी? सर मन में यही खबर होता है कि काश हम भी अनपढ़ रहते, हम भी अनपढ़ रहते तो हमें एहसास नहीं होता। हम भी बहुत बेकार लगता है सर, आत्मा टूट गई है। अब देखते हैं, अगर इस साल नौकरी मिली तो ठीक है, वरना एज भी चली जाएगी। 26 से 27 बाद मतलब एकदम आप टूट गई हैं? जी एकदम टूट चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। क्या और देखिए और बच्चे आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नाम है भैया? अभिषेक यादव। क्या बातचीत हुआ?
सर यही बात है कि जैसे SSC-GD का पेपर हुआ, यही SSC-GD का पेपर मैंने दिया। ये कॉलेज है यहीं पे सुष्मिता सिंह करके। मेरा 4 तारीख को एग्ज़ाम था और 29 तारीख वाले दिन यही पेपर लीक हुआ था। यहाँ लड़कों ने हंगामा किया था। सर तो अगर हमें नौकरी पाना है तो क्या 13 लाख रुपया जुगाड़ करना पड़ेगा या फिर हमें पढ़ना पड़ेगा? बस ये सरकार हमको बता दे, बस और कुछ नहीं जानना है। राहुल गांधी से क्या बात? ये जो भीड़ जा रही है इसको गलत न दिखाएं कि लोग राहुल गांधी मंच पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इतनी जाम है, इतनी भीड़ है, गाड़ी निकालते खोजते ट्रैफिक लगे, 3 घंटे में लोग क्लियर हो गए, 1 बजे घर पहुंचेंगे, 2 बजे, इसलिए लोग जा रहे हैं। राहुल गांधी बच्चों की ये क्या संबोधित किए, बच्चों को क्या उत्साहित किए कि बेरोजगार जो शिक्षा को लेकर और बेरोजगार को लेकर जो बातचीत युवाओं के आवाज़ उठाएं, तो क्या बोलेंगे? सर उन्होंने बस यही कहा है कि अगर मतलब हम युवाओं का आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग मतलब जो भी कर रहे हैं वो आप अपना हक मांग रहे हैं। हम सरकार गहरी है, गूंगी है, आप इसको सबक सिखा रहे हैं। आपने ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। भाजपा सरकार में कम से कम पहली बार हुआ ना कोई मंत्री इस्तीफा दिया। तो सर हम बस इतना पूछना चाहते हैं हम सरकार से कि सर हम SSC-GD का पेपर दे रहे हैं, हमारे मतलब भाई पिताश्री भी हैं, चाचाश्री भी, भाईश्री भी, सब फोर्स में हैं। सर हम अभी दिए हमारा इस समय मतलब ये बता दे बस सरकार की क्या हम 13 लाख रुपए मतलब देंगे तभी हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, तभी हम वर्दी पहन सकते हैं, ऐसे नहीं पहन सकते। और दूसरी बात है सर कि जैसे सरकार जो है ये नॉर्मलाइजेशन का नंबर दे रही है, इसमें धांधली बहुत ज़्यादा कर रही है। सर अभी हम UP का पेपर दिए थे, ठीक, मेरा 119 नंबर था। मेरे बड़े भाई हैं उनका भी 121 नंबर था। एक और मेरा भाई है जो मतलब उसका भी 100 को बस मेरा 10 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में पेपर था, 10 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में, जिसका 8 तारीख को पेपर था। सर उसका नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ा है कि उसका नंबर आ गया है और हमारा नहीं आया है, बस ये हमें जानना है। सर ये सबसे ज़्यादा धांधली नॉर्मलाइजेशन में करा जा रहा है। अब पेपर लीक के बाद सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ाया जा रहा है। राहुल से क्या जो राहुल जी बात की है युवाओं के लिए, आपको कैसा लगा? क्या राहुल जी हम सबकी उम्मीद है और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हो एजुकेटेड हो। ऐसा ना हो कि हमको झूठे जुमले दे के उसके बाद गायब हो जाएं। ना वो जैसे राहुल जी मिल रहे हैं हम छात्रों से, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी मिल सकते हैं, क्यों नहीं आते हैं आगे। और हमारे यहाँ जो होम मिनिस्टर बने हैं वो एक तड़ी पार हैं, वो जैसे वो एक मतलब घोषित तड़ी पार हैं वो। उसके बाद वो होम मिनिस्टर बने हैं, वही प्रोसेस हम लोगों के साथ कर रहे हैं, मतलब एकदम गुंडागर्दी पे आ गए हैं। वहाँ जंतर मंतर हमारी बहनों के पीछे देखिए कैसे बैक में कैसे डंडे से मार रहे थे। हमारी वो बहन है, मोदी जी की माँ को गाली दिया, बहुत बुरा लगा। और हम भी किसी बच्चे हैं, हमारी माँ को बुरा नहीं लगता होगा जब हमारे ऊपर पैलेट गन चलता है, हमारे ऊपर लाठियाँ बरसती हैं, हमारी माँ को दर्द नहीं होता होगा। हम लोग छिपा के आते हैं, बताते नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज भी हमने बताया नहीं है, आज भी हमने बताया बस जा रहे हैं, बताया नहीं। अभी मैंने जस्ट कई बार कॉल्स आए तब बताया कि मैं यहाँ पे आया हूँ घर पे, क्योंकि सब डरते हैं, सब अपने बच्चों का ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ना हो कहीं चोटिल हो जाए। कारण ये होता है उनका भाई ये है, हम लोग को आने नहीं देते कि ऐसा ना हो कि पुलिस को ऐसा इन लोगों ने बना दिया, ऐसा तानाशाही ला दिए हैं। मैं पुलिस प्रशासन से भी ये कहता हूँ उनके भी बच्चे होंगे जिस हिसाब से हम लोगों के ऊपर डंडे बरसाते हैं। जंतर मंतर देखिए, यहाँ पे देखिए, और योगी जी इस तरह तो बुलडोजर चला देते हैं। यहाँ जो शिक्षा माफिया बैठे हुए हैं प्रयागराज में भी, यहाँ कई नामी लोग हैं और ऐसे नामी लोग हैं कि और उसकी बात उठाइए, राजभर की बात करिए, जिनके साथ ये गठबंधन के राजभर कहता है अगर नौकरी चाहिए एडमिट कार्ड दीजिए, हमारे विधायक से मिलिए। सोचिए, पब्लिक प्लेस पे कहते हैं, उसके बाद इनके साथ गठबंधन के बैठी हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा जो ये गठबंधन करके सरकार चलाए हैं, जो इनके साथ सहयोगी हैं, वो न सोचें बीजेपी को हम लोग टारगेट करें। हम किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना मुद्दा उठा रहे हैं, मगर वो हमारी आवाज़ नहीं बन रहे। जिनको वो अपनी जात के नाम पे आके हमसे वोट लेते हैं, वो हमारी आवाज़ नहीं बन रहे हैं। कहाँ गए प्रिया पटेल, कहाँ गए जो यूपी के छोटे छोटे पार्टी के लोग हैं, केशव प्रसाद मौर्य कहाँ गए राजभर ओनली वो डाइट माफिया, वो डाइट करता है, वो खुद चोर है। जब उसने बोला था जो योगी जी के ये भाजपा से वही गठबंधन करेगा जो तलवा चाटेगा, आज वो तलवा चाटा। वो पब्लिक की जब उससे क्वेश्चन पूछता है मीडिया के लोग, वो क्या बोलता है, वो यही बोलता है ये तो जुमला था, मतलब हम लोग मूर्ख हैं, हम इस देश के युवा मूर्ख हैं, ये हमको जुमले बोल के बहला रहे हैं। हम लोग बीएड किए हैं, कोई मतलब नहीं है, ना वैकेंसी शिक्षा की आ रही है, कोई मतलब ही नहीं है। बीएड बीटी इनको भी आपस में लड़ा दे रहे हैं, बीएड वाले कहीं बीटी
प्राइमरी से गायब कर दे रहे हैं, कहीं बीटीसी वाले को, मतलब ये दोनों लोग को एक में स्टूडेंट में, उसके बाद इनके पास एक मुद्दा है जातिवाद का मुद्दा, ये आएंगे इनके। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मुख्य धारा में यहाँ मीडिया है वो कोई नहीं दिखेगा। एक झारखंड में जाके वहाँ चले गए, जंतर मंतर में नहीं दिख रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहे हैं कि स्टूडेंट का दर्द नहीं दिख रहा। यहाँ पे जो ओरिजिनल मीडिया है, आप लोग तो हमारी आवाज़ बन रहे हैं, आप ही लोग हम लोगों का सहारा हैं। जो ओरिजिनल मीडिया है, सबसे बुरा दौर मैं बता रहा हूँ, ये मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, अंजना ओम कश्यप क्या बोलती है हम लोगों को, उसके बाद ये रिपब्लिक डे पे अर्नब गोस्वामी ऐसे हैंड पे जो शर्ट करके करता है, जैसे लगता है एंकर नहीं है, गुंडा है। तो आके हम ही लोग को क्या करता है, ये देशद्रोही है। हम इनको भी, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम युवा मिलके तय करेंगे। ऐसा ना सोचें आज हम संसद भवन का घेराव कर रहे हैं तो कल इनकी मीडिया एजेंसी के मालिकों का भी घेराव करेंगे। छात्रों का पूरा समर्थन कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो देख रहे हैं कैसे इतने मात्रा में छात्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनकी एक एक करके सबकी बात सुनी जा रही है, अब ऐसे नेता हमें पसंद है। राहुल गांधी साहब संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है सर। लोग कहते हैं जब वोट मांगना होता है तो लोग कहते हैं बेरोजगार हम इतना देंगे और इतना, हम कई प्रकार के चीज़ कहते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब जीतने के बाद वही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्या लगता है आपको? इनकी सरकार में आप देख रहे हो, इनकी सरकार में कम से कम 14 से 15 पेपर लीक हुए थे, 14 से 15 पेपर लीक होते, और बीजेपी की सरकार में 152 प्लस पेपर लीक हुए हैं। अब सोच सकते हैं, उन्होंने अभी बात कर रहे हैं सब छात्रों से, मतलब कि मिलकर सबसे एक एक करके सबसे स्टेज पे बुलाकर बात किया जा रहा है उनसे। अब सब छात्र को दिलासा दिलाया जा रहा है कि हम आपकी बात को सुनेंगे, आपकी डिमांड हम पूरी करेंगे। संतुष्ट? क्या बहुत बहुत धन्यवाद।